डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सारे जो सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार विजिट करना है, क्योंकि वहीं पे अब जो सीट्स वैकेंट है यानी कि खाली है, उनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स जिनके नंबर ज्यादा है, जिन्होंने उस सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल को अपनी फर्स्ट चॉइस में रखा है, उस हिसाब से वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। जैसे हम समझ लेते हैं कि किसी सैनिक स्कूल में 5 सीट वैकेंट है। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए होम स्टेट अदर स्टेट वाइज क्या होंगी, वो सीट वैकेंट होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 सीट है। अब उस 5 सीट को फिल करना है, यही तो टारगेट है, तभी तो ऑफलाइन काउंसलिंग जो है कंडक्ट कराई जा रही है। अब उस 5 सीट के लिए जिन बच्चों ने उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल को सबसे टॉप में रखा था, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, उनकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी, जो भी सैनिक स्कूल के उनके द्वारा, है ना। अब जिनके नंबर ज्यादा होंगे वो फर्स्ट पे होंगे, फिर उसके बाद सेकंड पे, साथ ही कुछ बच्चों की वेटिंग लिस्ट में नाम होंगे। जैसे कि मान के चलिए किसी भी सैनिक स्कूल में एक सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, एक सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो 3 स्टूडेंट की लिस्ट निकालेंगे। एक तो जो स्टूडेंट जिनके नंबर सबसे ज्यादा है जनरल कैटेगरी में और उसने उस सैनिक स्कूल को क्या किया है, फर्स्ट चॉइस में रखा। बाकी 2 बच्चे वेटिंग में रहेंगे। अगर उस बच्चे ने आगे एडमिशन का प्रोसेस नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वाले को आगे इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर सेकंड वाले को। तो अपना ईमेल आपको बिल्कुल एक्टिव रखना है, साथ ही व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में, जब आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म फिल किया था, तो एक नंबर और ईमेल आईडी दी थी, तो उस पर लगातार देखते रहना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको हो सकता है कॉल भी आ जाए, तो लगातार विजिट करना है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, आपने जिस सैनिक स्कूल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, तो सिंपल से क्या कीजिए, आपको मैंने स्कूल इन्फॉर्मेशन बताया था ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग में जाइए, स्कूल इन्फॉर्मेशन जाइए, सारे स्कूल के ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, लिस्ट राउंड 1 ऑफलाइन काउंसलिंग, है ना, ऑफलाइन एडमिशन। तो ये घोड़ा खाल, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल ने अपनी लिस्ट ऐसी पब्लिश कर दी है। जैसे कि यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट, एससी कैटेगरी अदर स्टेट के लिए एक सीट वैकेंट थी, एक सीट खाली थी सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में, ठीक है, बॉयज के लिए। तो अब देखिए, जो सबसे ज्यादा नंबर जिन्होंने अदर स्टेट वाले बच्चे और सैनिक स्कूल घोड़ा खाल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हो गए, विवेकानंद कुमार, ठीक है। और बाकी 2 बच्चे वेटिंग लिस्ट है। मान के चलिए विवेकानंद कुमार ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, आगे प्रोसेस नहीं किया, उनको मेल या व्हाट्सअप जो नंबर है उनका, उस पर ओटीपी आएगी, या फिर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आगे क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। या फिर विलिंग अनविलिंग का भी बताऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन आया था और इसकी डेट निकल जा चुकी है, क्योंकि कल शाम को मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, इस वजह से मैं बिजी था। और कुछ कुछ सैनिक स्कूल ने अभी लिस्ट अभी तक पब्लिश की ही नहीं है, तो आपको लगातार विजिट करना है जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है ना। तो देखिए, अब इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसकी बारी आएगी, इसके बाद अगर इसने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसकी बारी आएगी, है ना। देख रहे हो ना, इसी तरीके से फिर इसके बाद में हुआ तो सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी, सीट को कुल मिला के फिल करना है। और बाकी ये देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, विलिंगनेस और अनविलिंगनेस बाय कैंडिडेट फॉर एडमिशन। मतलब विलिंगनेस मतलब आप इच्छुक हो एडमिशन के लिए, और अनविलिंगनेस मतलब आप इच्छुक नहीं हो, तो इसको फिल करके आपको मेल करना है जो भी सैनिक स्कूल है उसमें। यही चीज लिखी हुई थी। तो इसकी डेट तो वैसे निकल जा चुकी है, 6 तारीख को सुबह 9 बजे तक बोला गया था। अभी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको। सिंपल सा आप सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में चले जाते हैं, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, हमने सर्च कर लिया, पहली वेबसाइट है, उस पर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल लिस्ट राउंड 1 ऑफलाइन पब्लिश। तो देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया यही चीज दिख रही है ना, 5 तारीख को पब्लिश की गई है। साथ ही आपको यहाँ पे दिख रहा है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन एज पर offline waiting list provided by all India Sainik School Admission Counseling has to submit willingness or unwillingness by email as per format provided by email on available on school website by 6 June। ठीक है, मतलब स्कूल के जो ऑफिशियल ईमेल है वहां पे आपको भेज देना था आज तक, तो इसकी डेट तो चली गई है ना। बाकी बच्चों ने तो, कुछ बच्चों ने कर भी दिया मुझे बताया, और जिन्होंने सैनिक स्कूल देखे, क्योंकि ज्यादा सीट यहाँ वैकेंट भी नहीं थी, और वेटिंग लिस्ट जो बच्चे हैं जिनके नाम है उनकी लिस्ट है। पहले पहले बच्चों को मौका मिलेगा ना, अगर उसने एक ही सीट है तो पहले बच्चे ने अगर एडमिशन ले लिया तो फिर बाकी के कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसने नहीं लिया तब आपका मौका बनेगा, इस तरीके से सीट को फिल किया जाएगा। उसी प्रकार सैनिक स्कूल अंबिकापुर में चले तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में जाते हैं हम, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ भी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, कहाँ पे मिल रही है ये देखिए, कहाँ पे मिल जाएगी आपको लिस्ट, एक सेकेंड रुक जाइएगा। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में, हाँ यहाँ कहीं पे आपको, यहाँ पे लिस्ट तो मुझे दिखी थी, देख लेते हैं अभी, वेट करो।
समर हो गया, ये सर्कुलर हो गया और एकेडमिक सेशन हो गया। इसके बाद फिर हाँ ये अच्छा ये हो गया। इसके बाद बाकी तो यहाँ पे अभी तो कोई लिस्ट नहीं दिख रही है मुझे। ये तो आपका शॉर्ट लिस्ट फॉर मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट थे, ये उनकी लिस्ट है। ये नहीं है ना, यहाँ पे अभी तो शो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने देखा, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक आध और देख सकते हैं हम, जो भी आएगा मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो भी लिस्ट होगी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। चलिए एक बार मैं और देख लेता हूँ, इस पे देख लेते हैं एक बार, वेट कीजिएगा। तो आपको लगातार विजिट करते रहना है। ये तो राउंड 3 का आ रहा है, ठीक। और आगे देखें, कुछ यहाँ भी अभी भी नहीं आया। और इसके बाद फिर समर वेकेशन का है, और आगे कुछ है क्या? देखिए अभी यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देख ले यहाँ पे, है ना। एक बार मैं मोबाइल पे भी चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग सके। ये तो उनके स्कूल का ही इंफॉर्मेशन है ना, ये तो अलग है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वेट कीजिएगा। इस पे तो सामने शो हो रहा है मोबाइल पे, जब मोबाइल पे हम ओपन कर रहे हैं तो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन वो हमको यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा, ये देखना है हमको। तो अगर हम डाउनलोड्स में जाएं तो यहाँ देखने को मिलेगा क्या? यहाँ भी नहीं, स्टाफ में भी नहीं दिख रहा है, आउट में भी नहीं दिख रहा है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? इस सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, ठीक है। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ठीक, ये देखिए, जैसे हम जा रहे हैं मोबाइल पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। सामने में देखिएगा, मोबाइल पे आपको शो हो जाएगा यहाँ पे कि क्लास 6 के लिए जो ऑफलाइन काउंसलिंग है और क्लास 9 के लिए उनकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। इस पे तो मुझे अभी शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, या तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग का मिल जाएगा आपको, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी नंबर के हिसाब से, जिन्होंने सैनिक स्कूल अंबिकापुर को फर्स्ट चॉइस पे अपना रखा था, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये बॉयज की गर्ल्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई। तो इसी तरीके से सारे जो सैनिक स्कूल है अपनी लिस्ट निकालेंगे, मेरिट लिस्ट बच्चों के नंबर के अकॉर्डिंग, और फिर सीट को फिल किया जाएगा उनकी फर्स्ट चॉइस जो उन्होंने रखा हुआ था। अगर उसके बाद भी सीट फिल नहीं होती है, अब उसके बाद भी सीट फिल नहीं होती, तो फिर बच्चों ने किसी भी चॉइस पे रखा हो, किसी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को, तो फिर उनको मौका मिलेगा। और न्यू सैनिक स्कूल में बहुत सारी सीट्स वैकेंट है ना। तो वहां मान के चलिए ऐसा हो रहा है 50 सीट खाली है, और पर्टिकुलर उस न्यू सैनिक स्कूल को 25 बच्चों ने ही फर्स्ट चॉइस पे रखा। तो 25 मान के चलिए कि पूरी हम लगा लेते हैं 100% पॉसिबिलिटी कि पूरे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो भी तो 25 सीट खाली है। फिर देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर जो न्यू सैनिक स्कूल है बच्चों ने किसी भी नंबर पर रखा हो, नंबर के अकॉर्डिंग उनको वो सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल, प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो ओल्ड वाले सैनिक स्कूल उसमें तो ज्यादा सीट्स वैकेंट है नहीं। जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ हैं स्टेट, वहाँ पे सीट्स कुछ खाली हैं, है ना, तो उनको फिल करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी तो ओल्ड वाले सैनिक स्कूल में लगभग सीट भर गई हैं। ओल्ड जो आपके अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए कुछ सीट वैकेंट है, उन्हीं की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। और बाकी होम स्टेट में जहां भी सीट खाली है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग निकाल दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपके नंबर ऊपर होंगे, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में देखा जाएगा कि इतने सारे स्टेट से बच्चे हैं, किसने किसने सैनिक स्कूल पर्टिकुलर, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल को टॉप में रखा है, ठीक है। अब उनमें से सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, तो इस तरीके से देखा जाएगा, और जितनी सीट्स होंगी उतने बच्चों का नाम होगा, बाकी बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में। अगर वो बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं तो फिर नेक्स्ट बच्चे को मेल किया जाएगा या व्हाट्सएप में उनको मैसेज आएगा। तो एक्टिव रहना है, मोबाइल नंबर, ठीक है, और साथ में अपना मेल वगैरह चेक करते रहिए, जो भी आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते वक्त भरा था। और बाकी ये वाली वेबसाइट की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं फिर भी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट, इसमें कुछ, वैसे तो इसमें कुछ नया होगा नहीं। और अब जैसे किसी भी सैनिक स्कूल की बात करें, वहां लिस्ट आई है, तो विलिंगनेस और अनविलिंगनेस सामने शो हो रहा है कि नहीं, या फिर उसका फॉर्मेट कहां से मिलेगा। तो आप सबसे बढ़िया, मैंने बताया ना आपको कि आप
सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। उनका कांटेक्ट नंबर देखिए, उनकी ईमेल आईडी देखिए, एक बार कांटेक्ट कर लीजिए कि लिस्ट का क्या है, कब तक लास्ट डेट है हमारी, ठीक है। देखिए ये ओपन हो गया, इसके बाद अभी कुछ यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, स्कूल इन्फॉर्मेशन देखिए, स्कूल इन्फॉर्मेशन में सारे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का मिल जाएगा। इसको सॉर्ट करके न्यू सैनिक स्कूल करेंगे तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। उनकी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रही है, ईमेल आईडी देखने को मिल रही है, कॉन्टैक्ट फॉर प्रिंसिपल, फिर एडमिशन इंचार्ज, तो इसमें कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नोटिस में एक बार चेक कर लें, नोटिस में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जो ये आया था लास्ट, ये तो मैंने आपको बता रखा है। तो मतलब आपको सभी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और अब देखना है कि आपका नाम कौन से नंबर पे है। आप अब कुछ नहीं कर सकते कि चॉइस को ऊपर नीचे कर दें, बस जो भी आएगा उनके द्वारा लिस्ट आएगी। अगर आपका नाम है, आपको मेल किया जाता है या फिर आपको व्हाट्सअप किया जाता है, कॉल आता है, तब आपको आगे एक्शन लेना है, ठीक है ना। और देख लीजिएगा लास्ट डेट क्या है, क्योंकि देखिए घोड़ा खाल में तो लिखा हुआ था कि 6 जून को सुबह 9 बजे तक आपको विलिंगनेस और अनविलिंगनेस बता देना था, ताकि नेक्स्ट बच्चे को हम मेल कर सकें आगे, है ना, कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो बताइए, फिर आगे आपकी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज हो। तो इस तरीके से सारे स्कूल्स की आप एक बार इंफॉर्मेशन पता कर लीजिए, जिस भी सैनिक स्कूल को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और आपके नंबर अच्छे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, बाकी इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर कुछ नया अपडेट आता है तो फिर हम आपको बताएंगे। बाकी मेहनत कीजिए, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की तब जाकर इनको सफलता मिली है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हुए, इन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे इन स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी है, आप भी अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच है। 9th के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस होगी। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, और वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, सारे बैच आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा और अपनी बेहतरीन पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आप सफलता की रेस में सबसे आगे खड़े रहो, है ना। और अगर एनरोल करने में दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, आप तक सही समय पर पहुंच जाए। बाकी आपको एक मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, जिन बच्चों का नाम आता जा रहा है, ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में, और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है, जिन बच्चों के आगे एडमिशन का प्रोसेस हो, सभी बच्चों को गूगल फॉर्म फिल कर देना है। तो गूगल फॉर्म के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, तो सभी बच्चे एक बार फिल जरूर कर दीजिएगा, ओके। और बाकी जिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी कारणवश असफल रहेगा, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है, तो बच्चे एलिजिबल हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए दोबारा, क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दोबारा दे सकते हो, लेकिन नवोदय विद्यालय का एग्जाम दोबारा नहीं दे सकते, आपको पता है ना। तो फिर बिल्कुल अगर चाहते हो दोबारा तैयारी करना, चाहते हो कि हमको अपने मनपसंद का सैनिक स्कूल मिले, तो आप जल्दी से एनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। बाकी लगातार पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस हम लेकर आते हैं, ताकि आप सभी जुड़े रहो और जो भी इंफॉर्मेशन हो हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर जरूर पहुंच जाते हैं। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।